लीला है तेरी न्यारी जसोदा के राज बिहारी। लीला बड़ी है तेरी न्यारी जसोदा रास बिहारी। अरे छटा तेरी है बड़ी न्यारी सुन लो लीला। यमुना में स्नान कर रही है और भगवान कृष्ण ने क्या किया, वस्त्र चुराकर कदम की डाली पर रख दिया। गोपियां बहुत नाराज हुई कि कन्हैया आज तक तुमने जो हरकतें की वो सामान्य हरकत था, लेकिन आज की हरकत तुम गलत कर दिया। हम लोग यमुना में स्नान करने आई हैं और तुम हम लोगों के वस्त्र को चुरा लिया। अच्छा नहीं क्या करेंगे। भगवान कहते हैं ले जाओ गोपियों के अपने अपना वस्त्र ले जाओ। गोपियां कहती है तुम बहुत आज गलत काम किया करिए और मांग रही है कि जहां से तुम वस्त्र ले गए हो ना वहां पहुंचाओ, वहां पर दे दो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी यमुना से निकल कर। और क्या कहती है, कन्हैया कन्हैया दो बसन मुझको तुम्हारी पाँव पड़ती हो, तुम्हारी पाँव पड़ती। कन्हैया दो बसन मुझको
तुम्हारे नंद बाबा शिकायत जाके करूंगी मैं तुम्हारे नंद बाबा जसोदा मैया तो बात नहीं मानेगी, वो तो तुम्हें दिलो जान से मानती है, लेकिन नंद बाबा से जाकर पूछी, शिकायत जाके करूंगी मैं तुम्हारे नंद बाबा से। मैं नंद बाबा से जाकर कहूंगी और देखना तो तेरा परिणाम क्या होगा। कन्हैया सांवरे दो बसन मुझको, मेरे वस्त्र को दे दो। कन्हैया सांवरे दो बसन मुझको, तुम्हारी पाँव पड़ती हूँ, तुम्हारी पाँव पड़ती हूँ। कहा वस्त्र ले जाओ, मैं वहां नहीं जाता। कहे नहीं, हम यमुना जल से नहीं जाऊंगे, तू जहां से वस्त्र ले गया है वहां तट पे रख के चले जा। नहीं, भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही माता, ध्यान देने की बात है। कहा गोपियों, जिस अवस्था में तुम यमुना में स्नान कर रही हो, इस अवस्था में स्नान करने का अब उम्र नहीं रही और तुम जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान किया है, इसीलिए तेरे वस्त्र को उठा कर ले रहा। जल में देवता का निवास है, उस देवता का नाम है वरुण देवता, वरुण देव। जल में कभी भी हम नदी को पार करें या जल के देवता का किसी भी प्रकार हमारे कर्मों के द्वारा अपमान नहीं हो, ये ध्यान रहे। गोपी, जितनी गोपियां थी, कहा मुझे वस्त्र दे दो कुछ। तो मेरी बात सुन पहले, जब 84 कोस ब्रजमंडल की व्यवस्था चरमराती है तब कृष्ण का कदम आगे बढ़ाता है। गोपियां, एक बात याद रखना, अब तुम इस प्रकार से यमुना में स्नान मत करना। और मैं 5 वर्ष का बालक हूँ, कन्हैया ने कहा 5 वर्ष का बालक हूँ और विराट ब्रह्म भी, तुम जीव हो। जब तुम मेरे सामने आओगे ना तो जीव को परमात्मा अपने में मिला लेता है और तुम 36 बनकर जीवन मत जियो, तुम 63 बन जाओ, मेरे सामने में आओ।
मेरे सामने में आ जाओ तुम। लेकिन कन्हैया के सामने गोपियां नहीं आ सकी। हालांकि भगवान ने सारी बातें कह दी, गोपियों अब तुम इस प्रकार से यमुना में स्नान नहीं करना, और इस प्रकार से वरुण देवता का अपमान होता है। और वरुण देव जब कुपित हो जाए तो जल जिस प्राणी को नहीं मिलेगा उसका प्राण अंत होने में देर नहीं लगती है। जल में वरुण देवता का निवास होता है। इस परिस्थिति में तुम अब यमुना में स्नान नहीं करना गोपियों। मैं तुम्हें हिदायत करता हूँ। कान पकड़कर गोपियों ने क्षमा मांगती है कि कन्हैया हमसे गलती हो गई, अब मैं इस प्रकार स्नान नहीं करूंगी। भगवान ने सबको बांसुरी दिए, सबको वस्त्र दिए। लो गोपियों अपना अपना वस्त्र लो और फिर यमुना में स्नान करने के लिए इस प्रकार बताना। बोलिए ब्रजराज भगवान की, ब्रजराज भगवान की जय। आज भगवान ने वस्त्र चुराया, ये बात सच है, लेकिन गोकुल की चरमराती हुई व्यवस्था को ठीक करने के लिए भगवान ने वस्त्र